Hello, my dear educators. This is Meenakshi Narula, and I welcome all of you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear educators, in today's video, we'll be talking about SQAF, School Quality Assessment and Assurance Framework. अगर आप चेक करें, बहुत सारी वीडियोस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, तो आपको मैं जस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे दूंगी कि कैसे आपको ये पूरी डिटेल्स फिल इन करनी है। आप सभी के पास ये स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एश्योरेंस फ्रेमवर्क की हैंडबुक होगी, नहीं है तो सीबीएसई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि इस पेजेस को, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो जिस्ट है उसको लेकर एक्सप्लेन करती हैं। देखिए, ये 300 पेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो ऑल 300 पेजेस को एक्सप्लेन कर रही हो। आपको खुद इन पेजेस के थ्रू गो थ्रू होना होगा, आपको पढ़ना होगा। और फिर भी इनका जो जिस्ट है बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगी कि किस तरीके से आप इसको फिल इन कर सकते हैं। ये तो आपके पास होगी 300 पेजेस की एक हैंडबुक। और इसके अलावा ये एक 107 सर्कुलर आपके पास है। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस में सीबीएसई के सर्कुलर जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। सर्कुलर नंबर 107। तो ये जो सर्कुलर है ये क्या कहता है? ये सर्कुलर इस बारे में बात कर रहा है कि सेल्फ असेसमेंट ऑन स्कॉफ पोर्टल कि किस तरीके से आपको करना है। दिस इज इन कंटिन्यूएशन टू सर्कुलर नंबर 14/2023 डेटेड 24 मार्च 23। राइट, ये जो नया सर्कुलर आपको दिखा रही हूँ ये कब है? 15 सितंबर, रिसेंटली जो है 3 महीने पहले ये सर्कुलर रिलीज हुआ है। इसमें ये क्या बात कर रहे हैं कि आपको अपनी स्कॉफ पोर्टल पर अपनी जो है सेल्फ असेसमेंट करनी है। दिस इज बेसिकली अ पोर्टल जिस पर आप अपनी असेसमेंट करते हैं, खुद चेक करते हैं कि आपके पास स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कौन सी फैसिलिटीज नहीं है। राइट, तो क्या आपको और करने की जरूरत है, कैसे आप अपना रोड मैप आगे ले करते हैं। तो बोर्ड हैज कंडक्टेड 13 वेबिनार्स ऑन स्कॉफ। आप सबने अटेंड भी किए होंगे। 13 वेबिनार अटेंड कंडक्ट किए गए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि स्क्वाफ क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको करना कैसे है। क्योंकि कुछ टीचर्स मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज आप हेल्प कर दीजिए कि किस तरीके से हमें ये डिटेल्स फिल इन करनी है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वैसे तो बहुत सारी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। राइट, so requests have been received from many schools to provide them an opportunity to revise or modify Part C SQAF and SARAS as details of SQAF are clear to them after the webinars। पहले कईयों ने फिल किया था बट वेबिनार्स के बाद थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी कई जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या उनको ज्यादा आई है कि किस तरीके से हमें बेटर फिल इन करना है। तो हमें क्या कहा गया कि इफ दे विश, राइट, आप अपनी जो डिटेल्स हैं उनको फिल इन कर सकते हैं। राइट, तो अभी बहुत सारे स्कूल्स हैं, ये तो अफिलिएशन के लिए जो अप्लाई कर रहे थे उनको फिल इन करना है। अदरवाइज ऑल्सो सबको अपने स्काफ पर अपनी असेसमेंट करनी है। मेक श्योर आप इसको टाइमली फिल इन कर लें। तो ये पोर्टल जो है वो कैसा दिखाई देता है, मैं जो सिर्फ आपको एक बारी बता देती हूँ। इसमें ये देखिए, ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये आपके पास क्या है? एक स्क्वाफ का जो पोर्टल है। राइट, यू मस्ट हैव सीन इट, लॉग इन करके देखा होगा। लॉग इन की जो हमारी डिटेल्स हैं वो हमारी सेम डिटेल्स हैं जो हमारी एलओसी की डिटेल्स हैं। यहाँ पर इस पोर्टल पर आप लॉग इन करेंगे, ये लिंक है आपका saras.cbse.gov.in। तो आप यहाँ पर लॉग इन की ऑप्शन है, लाइक स्कूल लॉग इन, आप स्कूल लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। राइट, एडमिनिस्ट्रेटर तो जो इसको मैनेज कर रहे हैं या पीक्यूआर मेंबर है वो तो अलग उसको करेंगे, बट आपको एज अ स्कूल आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, स्कूल लॉग इन। ठीक है, तो जब आप स्कूल लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पर उसकी अपनी जो पूरी डिटेल्स हैं वो ऐड करेंगे। स्कूल लॉगिन पर क्लिक करके अपना अफिलिएशन नंबर और अपना पासवर्ड। ठीक है, तो माय डियर एडुकेटर्स, लॉग इन करने के बाद आप इस पेज पर लैंड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दो बॉक्सेस ब्लैक कलर के जो हैं वो नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगल जिसमें कुछ डिटेल्स लिखी हैं, और एक लाइन जो हाईलाइट हो रही है जिसमें क्लियर कट ये मेंशन किया गया है, मेक श्योर यू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्लैक बॉक्सेस बिफोर अंडरटेकिंग सेल्फ असेसमेंट। पहले आपको इन ब्लैक बॉक्सेस को क्लिक करके जो इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको आपको पढ़ना है। तो चलिए हम एक फर्स्ट ब्लैक बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं।
इसमें हमें क्या बताया गया है, अंडरटेकिंग सेल्फ असेसमेंट ऑन स्कॉफ पोर्टल, कैसे आप अंडरटेकिंग लेंगे, स्पेसिफिक उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, अंडरस्टैंड करें कि सेल्फ असेसमेंट है क्या, राइट, कैसे करनी है, उसकी एक एग्जांपल भी दी गई है। ये जो एग्जांपल है ये हैंडबुक में भी ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें एक एग्जांपल लिया गया है, द स्कूल लाइब्रेरी फैसिलिटीज इफेक्टिव डिलीवरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स एजुकेशनल प्रोग्राम। आपकी जो स्कूल में लाइब्रेरी है वो किस लेवल पर जो है वो वर्क कर रही है, उसके 4 लेवल्स आपके पास दिए गए हैं। पहला लेवल है इंसेप्टिव लेवल, आप बिगनर हो, आपने स्टार्ट किया है। सेकेंड लेवल है ट्रांजिएंट एंड थर्ड लेवल है स्टेबल, फोर्थ आपके पास है डायनामिक इवॉल्विंग। तो इसके अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, आपको हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस लेवल पर जो है वो वर्क कर रहे हैं, हमें कितना आगे और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सबसे पहले जो बिगनर या इंसेप्टिव लेवल है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। स्कूल हैज अ सेपरेट लाइब्रेरी रूम, आपके पास लाइब्रेरी अलग रूम है, उसकी सुविधा है, और एडिक्वेट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, एंड स्टूडेंट्स विजिट द लाइब्रेरी एज पर देयर अलॉटेड पीरियड। टाइम टेबल में आपने लाइब्रेरी का पीरियड मेंशन किया हुआ है और उस पीरियड के अकॉर्डिंगली वो लाइब्रेरी में जाते हैं। द स्टूडेंट्स आर इशूड बुक्स टू इंकलकेट रीडिंग हैबिट्स, उनको बुक्स भी इशू की जाती हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ स्कूल में ही बुक्स पढ़ते हैं, घर में भी बुक्स अपना वो लेकर जाते हैं, इशू कराते हैं। एंड वो जो इशू कराते हैं, रिटर्न करते हैं, उसकी प्रॉपर इन्वेंटरीज जो है वो अगर आपने मेंटेन करी है, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो माय डियर एजुकेटर्स अभी आप सिर्फ इंसेप्टिव लेवल पर हो, बिगनर लेवल पर। लेवल 2 पर जाने के लिए क्या क्या उसमें और पॉइंट्स होने चाहिए। स्कूल लाइब्रेरी मेंटेन्स रिकॉर्ड, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन, आपके पास कितनी बुक्स हैं, आपके पास बिल्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो सेकेंड लेवल पर है। स्कूल लाइब्रेरी रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दोनों ही टीचर्स और स्टूडेंट्स जो रिसोर्सेज लाइब्रेरी के हैं उनको यूज कर रहे हैं। लाइब्रेरी इज ओपन फॉर द स्टूडेंट्स इवन आफ्टर स्कूल आवर्स, जब स्कूल के आवर्स खत्म हो जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, उसके बाद भी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए ओपन रहती है। इसमें टाइम कुछ नहीं बताया है कब तक, ऑब्वियसली जब तक स्कूल ऑपरेशनल है। आई मीन अगर आपका स्कूल का टाइम 2 बजे तक का है, राइट, 2 बजे तक का है, बच्चे घर चले जाते हैं, बट जो टीचर्स हैं या एडमिन हैं वो स्कूल में स्टे करते हैं आपके 4 बजे तक, और आपकी लाइब्रेरी 4 बजे तक ओपन रहती है कि बच्चे आकर बुक्स को एक्सेस करना चाहें तो लाइब्रेरियन इज अवेलेबल। इट मीन्स आप इसमें भी जो है खरे उतर रहे हैं, तो आपका ये पॉइंट ओके है। नेक्स्ट है एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर इशूड लाइब्रेरी बुक्स, 50% जो आपके स्कूल के बच्चे हैं वो लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराते हैं। अगर आपके ये भी पॉइंट्स ओके हैं मतलब कि आप लेवल 2 पर हैं, राइट। तो अब मैं अगर देखूं मेरे दोनों लेवल ओके हैं, मैं सारे इसमें से जो पॉइंट्स हैं उन पर मैं खरे उतरते हैं मेरा स्कूल। एंड लेवल 3 की जब हम बात करें यानी स्टेबल के ऊपर बात करें, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आप लाइब्रेरियन के लिए कंडक्ट कराते हो, राइट, टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज कराते हो कि लाइब्रेरी को यूज कैसे करना है। सीबीएसई के पोर्टल पर ऑलरेडी एक कोर्स अवेलेबल है लाइब्रेरियन को कैसे यूज करना है, ऑफलाइन कोर्स है, मेक श्योर आपके लाइब्रेरियंस जो हैं इस कोर्स को अटेंड कर लें अगर आसपास आपकी विसिनिटी में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो, राइट। लाइब्रेरी हैज सेपरेट रेफरेंस सेक्शन एंड रीडिंग रूम, एक रेफरेंस का सेक्शन है, एक रीडिंग के लिए अलग कॉर्नर बनाया है। देन बुक्स आर रेगुलरली अपडेटेड टू मीट द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द लर्नर्स, रेगुलरली टाइम टू टाइम आप नई नई किताबें अपनी लाइब्रेरी में ऐड करते जाते हो एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। एंड द लाइब्रेरी इज यूज्ड एज अ रिसोर्स फॉर ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग बाय सब्जेक्ट टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स भी कुछ एक्टिविटीज देते हैं कि आप इस बुक को रेफर करके आइए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इस एक्टिविटी को करिए। इस मीन्स ये भी आप देखिए हम बहुत सारे स्कूल्स में जब हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग शुरू किया है, इनोवेटिव मेथड्स, तो ये हम सब उसमें कर रहे हैं। लाइब्रेरी फॉलोज वेल कंस्ट्रक्टेड एज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज टू मीट टीचिंग लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियन को भी पूरी अवेयरनेस है किस तरीके से स्टूडेंट्स को अलग अलग बुक्स जो हैं उसके बारे में बताना है, वो रेफर करेंगे, बुक्स के थ्रू वो पढ़ेंगे, राइट। और एज अप्रोप्रिएट डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कई बार हम कितनी एक्टिविटीज कराते हैं, राइट, लाइब्रेरी से रिलेटेड कि बुक कवर बनाना है या बुक मार्क बनाने हैं या क्या डिजाइन करना है, राइट, बुक रिव्यूज लिखने हैं, तो एज अप्रोप्रिएट कुछ एक्टिविटीज आप कर रहे हैं फॉर द लाइब्रेरी। At least 75% students in the school are issued library books, अगर आपकी स्कूल के 75% बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी से बुक्स इशू कराते हैं तो आप लेवल 3 पर हैं, राइट। अगर मैं कहूँ कि मैं लेवल 3 पर हूँ, ये सारी चीजें हम करते हैं, और उसके बाद हम आ गए लेवल
4 पर डायनेमिक इवॉल्विंग लेवल पर हम चेक कर रहे हैं। द स्कूल पॉलिसी ऑन इंस्टीट्यूशन प्लानिंग विद रिगार्ड टू इफेक्टिव यूसेज ऑफ लाइब्रेरी इन इस प्लेस। आपने स्कूल की एक पॉलिसी बनाई हुई है कि लाइब्रेरी को कब कैसे अपडेट करना है, कैसे बुक्स आपको ऐड करनी है, क्या आपका सिस्टम है वो आपने बनाया है, तो आप लेवल 4 पर हैं। और क्या लिखा है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज एस्थेटिक एंड फ्लेक्सिबल डिजाइन टू सपोर्ट वेरिड लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स। राइट, आप एस्थेटिक्स का भी ध्यान रखते हैं। राइट, डिजाइन आपका फ्लेक्सिबल है ताकि अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके। लाइब्रेरी प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, ई लाइब्रेरी है, डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ई कंटेंट, जो कंटेंट इन द बुक्स है, रिस्पेक्ट्स द सेंटिमेंट ऑफ ऑल द जेंडर, रेस, रिलीजन एंड कम्युनिटी। आप किताबें जब लाइब्रेरी के लिए परचेज करते हो इन सब चीजों का ध्यान रखते हो, राइट, तो पूरी तरह से स्क्रूटनाइज करते हो, तो इट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑल्सो ओके। लाइब्रेरियन यूजेस इनोवेटिव टेक्निक्स टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू रीड। अलग अलग तरीके से दिखाना, पोस्टर्स लगा देते हैं, वीडियोस थोड़ी सी दिखा देते हैं, ये बुक पढ़नी चाहिए, न्यू बुक आई है। एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स व्यूज एंड सजेशंस दे आर आल्सो टेकन एवरी ईयर की कौन कौन सी बुक्स हम लाएं, तो उनसे सजेशंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको उसके ऊपर वर्क करते हैं। 100% students in the school, they get the books from the library, they get them issued, right? And the library is accessible to parents, alumni and the community. आपने ओपन रखा हुआ है, वो आते हैं कि नहीं आते, पर आप उनके लिए ओपन है कि आप पेरेंट्स पे आकर बुक्स इशू करा सकते हैं। आपने ऐसा सर्कुलर कोई शेयर किया है, एलुमनाई को बोला है कि कभी भी आप बुक्स को आके रेफर कर सकते हैं, राइट? या उनके लिए टाइम शेड्यूल आपने बनाया है कि आफ्टर द स्कूल आवर्स जो 2 घंटे हैं उसमें एलुमनाई या पेरेंट्स भी आकर जो है वो बुक्स को रेफर कर सकते हैं। And regular review of the needs of students and staff and appropriate action is plan in evidence. ये आप पूरा प्रॉपर इसको एविडेंस रखा हुआ है आपने कि क्या एक्शन प्लान लेते हो एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, स्टाफ एंड पेरेंट्स। तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे जिनको अभी लेवल 4 पर आने के लिए अभी और बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, रोड मैप बनाना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप कौन से लेवल पर हैं। अभी लेवल 1 पर हैं तो लेवल 2 पर जाने की कोशिश करें, लेवल 2 पर है तो आगे आपका मैप होगा लेवल 3 पर जाने के लिए, राइट। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जो भी लेवल 4 पर नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, ये सेल्फ असेसमेंट है, राइट। वो आपके लिए है, आपके मार्क्स कहीं हाईलाइट नहीं किए जा रहे हैं कि आपको इसके ऊपर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वो आपकी अपनी इंप्रूवमेंट के लिए है, राइट। अब while doing self assessment against the standard, suppose the performance indicator at least 75% students in the schools, 75% अगर बच्चे बुक्स इशू कराते हैं, ये बिल्कुल सही है, then please tick mark the performance indicator depicting the lower percentage at least 50, right? अगर आपके पास 75% बच्चे बुक्स इशू कराते हैं, आपके पास 50% वाली ऑप्शन है, तो आप उसको टिक करेंगे कि 50% भी इट इज ओके, राइट। In the library performance indicator depicting the 75% and others as shown in the table given below, जैसा आपके पास टेबल में मेंशन होगा, जैसे ही आपके पास कुछ ऑप्शंस लिखी हुई हैं। ये वही वाले पॉइंट है जो मैंने अभी आपके लिए ऊपर से पढ़े हैं, राइट। ये सेपरेट लाइब्रेरी है, इन्वेंटरीज मेंटेन होती है, यहाँ 50% बच्चे इश्यूज कराते हैं बुक्स, 75% करें तो इसको टिक करें, तो 50 वाले को भी आपको टिक करना है, राइट, क्योंकि 70% इज अ बिगर अम्ब्रेला, ठीक है, वो 50% को ऑलरेडी कवर कर रहा है, तो आप 50 को भी टिक करेंगे या 75 को भी करेंगे। ये नहीं कि आप 75 को टिक कर रहे हैं और 50 को छोड़ रहे हैं कि मेरा तो ज्यादा वाला नंबर है, नो। अगर 100% भी होगा तो आपको 50 और 75 दोनों को आपको टिक करना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एक बॉक्सेस हैं जिन पर टिक नहीं किया गया है कि लाइब्रेरी को एज अ रिसोर्स ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ टीचिंग नहीं यूज किया जाता, तो इसलिए इसको नहीं टिक किया, वहां नहीं किया जाता होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टिक करेंगे। तो उसका स्कोरिंग क्राइटेरिया भी आपको बताया गया है कि अगेंस्ट ईच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैव बीन लिस्टेड रेंजिंग ऑन 4 पॉइंट स्केल। वो 4 पॉइंट स्केल मैंने आपको बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली मार्किंग की जाती है। तो स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द स्क्वाफ, ये सर्कुलर पढ़ेंगे, मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था। इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दिस इंस्ट्रक्शन शीट, ये इंस्ट्रक्शन शीट है, राइट, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन सारी पढ़नी है। एंड द यूजर गाइड टू स्क्वाफ पोर्टल बिफोर एक्चुअली अंडरटेकिंग द सेल्फ असेसमेंट। आपको गाइड पूरी अच्छे तरीके से समझनी है कि किस तरीके से आपको स्क्वाफ में एंट्री करनी है, नहीं तो आप कोई गलती कर सकते हैं। The school need to self-assess its practices, systems, and processes against all domains, subdomains, standard. However, the subdomains on hostel, canteen, transport in domain 2 and the standards on transportation facility
एंड सेल्फ डोमेन्स इन डोमेन 4 मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल स्कूल। हर स्कूल में हॉस्टल नहीं होता, राइट? हर स्कूल में हो सकता है वो आपने सेल्फ डिफेंस का नहीं कुछ प्रोग्राम किया, या आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बच्चे अपने आप आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेक करके फिल इन करेंगे, एंड दैट इज परफेक्टली ओके। ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। In case the school does not tick mark any performance indicator for any standard in the condition where none of the performance indicator stands true for the school, in such case the level of the school would be taken as level 1 only. अगर आप एक पर्टिकुलर, जैसे हमने लाइब्रेरी के ये पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, तो आपने अगर नंबर 1 वाले में भी कोई भी सारे में से कोई पॉइंट्स आपने टिक नहीं किए, तो आपका जो लेवल है वो 1 ही गिना जाएगा, 0 की ऑप्शन नहीं है। गॉट इट? मतलब आप इंसेप्टिव स्टेज पर ही हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। And the final submit button under self-assessment would be enabled once the school has completed self-assessment for all the 7 domains. 7 की 7 डोमेन जब आप कवर कर लेंगे तभी आपका सबमिट का जो बटन है वो आपको अवेलेबल होगा, वो एनेबल होगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। And before final submission, the school will have the option to edit its response. फाइनल करने से पहले आप रिस्पॉन्स को एडिट भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई गलती से आपके पास कोई रह गया कॉलम या कहीं पर गलती से टिक हो गया तो आप चेक कर सकते हैं। Once the self-assessment of all the 7 domains is submitted using final submit button, after that आप response को change नहीं कर सकते। And the school can check its overall score maturity level under the overall scorecard head button. ये सिर्फ आपके लिए है overall scorecard, right? The school can check its score, maturity level, subdomain, and standard wise under the detailed scorecard head button. Right? Scorecard head button के नीचे आप अपनी details जो हैं वो check कर सकते हैं, आपका maturity level कितना है, and the self assessment once undertaken by the school shall be valid for a period of 1 year. राइट? आज आपने अगर किया है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, नेक्स्ट ईयर आपको फिर से करना है। एंड द स्कूल कैन चेक द वैलिडिटी डेट ऑफ इट सबमिटेड सेल्फ असेसमेंट बाय लॉगिंग इनटू द स्कॉफ पोर्टल। आपके पास डेट अवेलेबल होगी कि कब तक ये वैलिड है, राइट? उसके बाद आपको फिर से अपनी असेसमेंट करनी है, और हमेशा आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने की तैयारी करनी है, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बनने की कोशिश करनी है। तो ये आपका था इंस्ट्रक्शंस विद रिगार्ड टू अंडरस्टैंडिंग सेल्फ असेसमेंट। अब थोड़ी इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम इसी वीडियो में क्लिक कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वाफ विद अफिलिएशन, इसमें हमारे पास 7 पॉइंट्स बताए गए हैं, हम जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं। सारे के सारे अफिलिएटेड स्कूल्स जो अप्लाई कर रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए, एक्सटेंशन ऑफ अफिलिएशन के लिए, फ्रॉम दिस वेरी सेशन 23-24, राइट? जिनका पहले अफिलिएशन हो गया है परफेक्टली फाइन। अब जब आगे आप री अफिलिएशन के लिए अप्लाई करेंगे, विल हैव टू मैंडेटरली अंडरटेक स्क्वाफ एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग अलोंग विद द पार्ट ए ऑफ द ऑनलाइन अफिलिएशन फॉर्म, राइट? एक तो ऑनलाइन अफिलिएशन फॉर्म आता है, वो तो आपको फिल करना ही है, उसके साथ में आपको स्क्वाफ पर भी अपनी एंट्री फिल इन करनी है। And the score of self-assessment will not impact the affiliation or application or the extension upgradation, किसी भी तरीके को अफेक्ट नहीं करेगा आपका ये स्कोर कितना आता है। बहुत सारे लोग चिंतित हैं, उनके 80 नंबर आ गए, हमारे कितने आएंगे, और प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, ये आपके लिए एक पॉइंट है, आपको कैसे बेहतर खुद आगे करना है, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर अफिलिएशन और एक्सटेंशन और अपग्रेडेशन इन एनी मैनर। And the school should have valid self-assessment report at the time of submitting application for upgradation or extension. जब आप upgradation के लिए, extension के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये स्क्वाफ की रिपोर्ट जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, वैलिड, राइट? जो आपने भरी है और जो राइट है, सही है, ट्रू है। And in case the school is selected for physical quality review under random sampling of 5% cases, this will not impact the processing grant of extension, affiliation, upgradation to the school. अगर वो 5% का चेक करेंगे कि कहाँ से रैंडमली वो सिलेक्ट करेंगे किस स्कूल का स्क्वाफ ये भरा है, हम जाकर चेक करेंगे किस लेवल पर है या नहीं है, तो आपकी अफिलिएशन अफेक्ट नहीं होगी, right? And schools which would be selected for physical quality review under random sampling of 5% cases, उनको पहले नोटिफाई किया जाएगा, ड्यूली सर्कुलर भेजा जाएगा, ईमेल भेजी जाएगी, would be required to upload the supporting documents against the domains। आपको जहां जहां आपने चेक
किया है, टिक किया है, आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। तो ध्यान से भरेंगे, कोई चीज गलत आपको नहीं भरनी। वुड बी रिक्वायर्ड टू गेट द फिजिकल क्वालिटी रिव्यू बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे एफिलिएशन के टाइम पर बोर्ड की तरफ से एक टीम आती है जो कि आपका सारा स्कूल का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करती है, वैसे ही ऐसे ही बोर्ड की तरफ से एक टीम अपॉइंट की जाएगी। एंड जो टीम होगी एक्सपर्ट्स की, वो पूरा चेक करने के बाद एक रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करेगी। एंड एनी एफिलिएटेड स्कूल कैन ऑल्सो वॉलंटरली अंडरटेक सेल्फ असेसमेंट ऑन स्क्वाफ पोर्टल। कोई भी एफिलिएटेड स्कूल अपनी इच्छा से वॉलंटरली सेल्फ असेसमेंट कर सकता है स्क्वाफ पर, चाहे आपकी अफिलिएशन हो चुकी है, री अफिलिएशन भी हो चुकी है, अभी ड्यू नहीं है, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये इतना हम डिस्कस करेंगे अभी की इस वीडियो में। आगे जो सारी डोमेन्स हैं वो एक एक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। उसके लिए क्या करना होगा, स्टे ट्यून टू मेंटरिंग द मेंटोर्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।